डॉक्टर नरेंद्र कुमार बौद्ध सर, डॉक्टर मनीषा दुबे जी, आशीष जैन हमारे मित्र हैं। बड़े अच्छे से सर के द्वारा संचालन किया गया। 12 शोध पत्रों का अभिभाषण हुआ है। सारे शोध पत्र, उनका विषय और उनके विषय की जो गंभीरता है बड़ी ही सराहनीय है। और ये लगा सुन करके कि अध्येताओं के द्वारा बड़े ही परिश्रम के द्वारा शोध पत्र का निर्माण किया गया। और हम लोग आज जैसा कि बताया कि तीसरे दिन इस कार्यशाला के रूप में हम लोग शोध पत्र का वाचन कर रहे हैं। तो सारे जो चरित्र निर्माण के विभिन्न तत्व हैं, धाराएं हैं, उपक्रम हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ शोध पत्रों में आप सभी लोगों के द्वारा प्रस्तुत की गई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोगों का शोध पत्र सर्वे पर आधारित था, जैसे डॉक्टर प्रीति वाधवानी मैडम का जो मूल्य भावना आदि संप्रेषण से संबंधित शोध पत्र था। विभिन्न जगहों पर वे गई थी, सर्वे की, और सर्वे के आधार पर जो रिजल्ट उन्हें मिला वे अपने रिजल्ट को यहाँ हम लोगों के सामने प्रस्तुत की। इसी तरह से डॉक्टर मनीषा दुबे जी, जिनका शोध पत्र का विषय था चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास की भारतीय परंपरा। भारतीय परंपरा में चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास के क्या क्या आयाम हो सकते हैं, बड़े अच्छे ढंग से मैडम के द्वारा अपने विषय को प्रस्तुत किया गया। दूसरे प्रतिभागी के रूप में आशुतोष उपाध्याय जी, हमारी जो भारतीय शिक्षा पद्धति में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें किस तरह के चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास के विषय में हम विचार कर रहे हैं, किस तरह से हमारी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। श्री विवेक प्रसाद जी के द्वारा भी जो शिक्षा और बौद्ध दर्शन और उसमें अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या महत्व था, उनके क्या थॉट्स थे, क्या विचार थे, किस रूप में वे शिक्षा दर्शन समाज को चाहते थे, बड़े अच्छे ढंग से आपने बताया। श्री दिनेश कुमार के द्वारा नैतिकता और महात्मा बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है, एक तरफ योग दर्शन में अष्टांग योग चलता है, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग चलता है, दोनों बड़े प्रामाणिक और वैज्ञानिक हैं, बड़े अच्छे ढंग से आपने प्रस्तुत किया। सुश्री शालिनी शर्मा जी के द्वारा भारतीय शिक्षा पद्धति में दूरदर्शन टेलीविज़न की क्या भूमिका है, आपने स्वयं प्रभा आदि कई चैनलों का उल्लेख भी किया कि किस तरह से हमारी शिक्षा प्रणाली में दूरदर्शन की भूमिका है, और उन तरह से गणित की कक्षा चलती है, इस तरह से गणित की कक्षा में हम लोगों को पढ़ाएं, बड़ा अच्छा लगा। और सर ने कहा कि ये तो हर जगह होना चाहिए कि वैदिक गणित को विद्यार्थी पढ़े जाने, इससे एक अलग तरह की शिक्षा पद्धति और ज्ञान का जो बोध है, ज्ञान का आयाम है, उससे सभी लोग परिचित होंगे। बहुत अच्छा पेपर था। मैडम के शोध पत्र के विषय में मैंने पहले भी उल्लेख किया कि उनका सर्वेक्षण के आधार पर शोध पत्र था। श्री दिनेश अहिरवार जी के द्वारा शोध प्रस्तुत किया गया भारतीय शिक्षा में जीवन मूल्य आधारित शिक्षा की बात बहुत इस समय की जा रही है। भारतीय शिक्षा पद्धति में जीवन मूल्य किस रूप में होने चाहिए, भाष्य और डॉक्टर देवेंद्र जी का भी सम्मिलित शोध पत्र था। उन्होंने चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास में पंचकोशों की क्या अवधारणा है, क्या महत्व है, और विशेष करके उनके विश्वविद्यालय में चरित्र निर्माण संबंधित क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से अपने विश्वविद्यालय की गतिविधि को और पंच महाकोशों की चरित्र निर्माण में क्या भूमिका हो सकती है, सर के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से सारी बातें की गई। डॉक्टर नरेंद्र कुमार बौद्ध सर, बड़े ही तेजस्वी व्यक्तित्व है सर का। सर ने चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास में अष्टांग मार्ग की क्या उपयोगिता हो सकती है, बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन सर का अध्ययन क्षेत्र है, और अष्टांग मार्ग के द्वारा हमारा चरित्र निर्माण व्यक्तित्व विकास किस रूप में हो सकता है, बहुत अच्छे ढंग से सर के द्वारा
अपनी बात रखी गई, दर्शन की बातें आई, फिर दुखों की बात आई। हमारे यहाँ त्रिविध दुखों की बात की जाती है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, और दुख से ही दर्शन की उत्पत्ति हुई। बिल्कुल आपने परिचर्चा में बहुत सही बात कही सर। डॉक्टर आशीष कुमार जैन जो एकलव्य विश्वविद्यालय से पधारे हैं, इनके द्वारा चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास के आधार सुभाषित रत्न संग्रह, जैन साहित्य के रूप में सुभाषित रत्न संग्रह का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। सर के द्वारा बताया भी गया कि NEP 2020 में उस ग्रंथ को रखना चाहिए, विशेष करके नैतिक शिक्षा के रूप में, चरित्र निर्माण के रूप में, मूल्य परक शिक्षा के रूप में इस सुभाषित रत्नमाला का बड़ा योगदान हो सकता है। इस रूप में सर ने अपनी बातें रखी। और डॉक्टर अरविंद अहिरवार, डॉक्टर नहीं है श्री अरविंद अहिरवार, हाँ, कोई बात चरित्र नहीं, निर्माण एवं डॉक्टर हो जाओगे में आहार की क्या इन प्रोसेस। जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन होता है, सारी इंद्रियों का एक विषय होता है। इस आधार पर आपने बड़े अच्छे ढंग से अपने शोध पत्र का वाचन किया। हम किसी के शोध पत्र की समीक्षा नहीं कर रहे हैं, सभी लोगों का शोध पत्र बहुत ही मूल्यपरक और ज्ञानवर्धक था। हम सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक